वेलकम बैक टू आवर चैनल जामा नहीं यार। भाग 27। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वह अपना खांचा लेकर बैठता था वहाँ एक दूसरा खोचे वाला बैठने लगा है और ग्राहक अब गोबर को भूल गए हैं। ये घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। शुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने को कोई जगह न थी। कहाँ जाए? द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने को जगह नहीं। लड़का माँ को एक क्षण के लिए न छोड़ता था और जब कुछ खेलने को ना हो तो कुछ खाने और दूध पीने के सिवा वह और क्या करे। घर पर भी कभी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली झुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी के नशे में मस्त था। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सफर में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उसका मन न लगता। खींचा लेकर जाता तो घंटे भर ही में लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजूर और इक्केबान रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे। पहले वह भी खूब खेलता था मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था, झुनिया के साथ हास विलास। थोड़े ही दिनों में झुनिया इस जीवन से उब गई। वह चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वह एकांत कहीं न मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के जीवन का कितना मोहक चित्र खींचा था और यहाँ इस काल कोठरी के सिवा और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चित्र होती थी। कभी कभी वह उसे मारकर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति यह कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता। खाने से अरुचि हो गई थी। ऐसी तंद्रा होती थी कि कोने में चुपचाप पड़ी रहे। कोई उससे न बोले चाले, मगर यहाँ गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध नाम की नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता था। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वह जो संकल्प करती उसे थोड़े से आग्रह पर तोड़ देती। वह लेटी रहती और लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता और स्तन मुंह में लेकर चबाने लगता। वह अब 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकल आए थे। मुंह में दूध न जाता तो वह क्रोध में आकर स्तन में दांत काट लेता, लेकिन झुनिया में अब इतनी शक्ति भी न थी कि उसे छाती पर से ढकेल दे। उसे हरदम मौत सामने खड़ी नजर आती। पति और पुत्र किसी से भी उसे खेह न था। सभी अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे तो उसने दूध पीना छोड़ दिया तो झुनिया को सिर से एक विपत्ति टन जाने का अनुभव हुआ। लेकिन जब 1 सप्ताह के बाद बालक मर गया तो उनकी स्मृति पुत्र लेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी। और जब गोबर बालक के मरने के 1 ही सप्ताह बाद फिर आग्रह करने लगा तो उसने शोध में जलकर कहा, तुम कितने पशु हो। मुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू में भी कहीं प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था वो उससे जितना सुख पाती थी उससे कहीं ज्यादा कष्ट पाती थी। अब लल्लू उसके मन में आ बैठा था, शांत, स्थिर, सुशील, मुहाम। उसकी कल्पना में अब वेदना में आनंद था जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने न था, जो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वह उसे अपना रक्त पिता पिलाकर पाल रही थी। उसे अब वह बंद कोठरी और वह दुर्गंधमयी वायु और वह दोनों जून धुएं में जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा। वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रहती। जीते जी जो उसके जीवन का भार था, मरकर उसके प्राणों में समा गया था। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर देर में आता है या जल्द, रुचि से भोजन करता है या नहीं, प्रसन्न है या उदास, इसकी उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता है और जैसे खर्च करता है, इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो कुछ था भीतर था, बाहर वह केवल निर्जीव थी। उसके शोक में भाग लेकर, उसके अंतर्जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग जन सकता था, पर वह उसके बाहर जीवन के सूखे तट पर आकर भी प्यासा लौट जाता था। एक दिन उसने रूखे स्वर में कहा, तो लल्लू के नाम को कब तक रोए जाएगी? 4-5 महीने तो हो गए। झुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। अपना काम देखो, मैं जैसी है वैसी पट्टी रहने दो। तेरे रोते रहने से मल्लू लौट आएगा। सुनिया के पास कोई जवाब न था। वो उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोचर की ऐसा पाषाण हृदय उसने न समझा था। इस बेदर्दी ने उसके लालू को उसके मन में और भी सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, उसमें किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी अनन में उसके हृदय के बाहर भी था। गोबर के हृदय में भी उसकी कुछ ज्योति थी। अब वह संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोचे से निराल होकर शहर के मिल में नौकरी कर ली थी। मिस्टर बत्रा ने पहले मिल होकर हाल में ये दूसरा मिल खोल दिया था। गोबर को वहाँ बड़े सधेरे जाना पड़ता और दिन भर के बहे ये दिया जले पर लौटता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती थी।
घर पर भी उसे इससे कम मेहनत न करनी पड़ती थी, लेकिन वहाँ उसे जरा भी थकन न होती थी। बीच बीच में वह हंस बोल भी लेता था। फिर उस खुले मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती थी। वहाँ उसकी देह चाहे जितना काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और तूफानी शोर का उन पर बोझ सा लदा रहता था। ये शंका भी बनी रहती थी कि न जाने कब लौट पड़ जाए। सभी अमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपने दैहिक धकम और मानसिक अवसाद को उचाया करते थे। गोबर को भी शराब का चरका पड़ा। घर आता तो नते में चूर और पहर रात गए, और आकर कोई न कोई बहाना खोजकर लुनिया को गालियों देता, घर से निकालने लगता और कभी कभी पीट भी देता। शुनिया को अब ये शंका होने लगी कि वह रखेली है, इसी से उसका यह अपमान हो रहा है। ब्याहता होती तो गोचर की मजाल थी कि उसके साथ यह बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, खुशा पानी चंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कपटी के साथ घर से निकल भागी। सारी दुनिया में हंसी भी हुई और हाथ कुछ न आया। वह गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी, न उसके खाने पीने की परवाह करती, न अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला हुरे से रेत डाले। गर्भ ज्यों ज्यों पूरा होता जाता है, उसकी चिंता बढ़ती जाती है। इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी। कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा? और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा, तब तो उसका जीवन नरक ही हो जाएगा। एक दिन वो बम्बे पर पानी भरने गई तो प्रवीण की एक रवि ने पूंडा के महीने है रे। मुनिया ने लजा कर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं है। दोहरी देव की काली कलूटी, नाती कुरूपा, बड़े बड़े स्तनों वाली श्री थी। उसका पति एका हफ्ता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। जुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी। इतना ही परिचय था। मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो जान पड़ता है, दिन पूरे हो गए हैं, आज ही कल में होगा। कोई दाई वाई ठीक कर जी है। जुनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तेरा मर्दुआ कैसा है, जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र? हाँ, देख तो रही है, तुम तो सौर में बैठोगी, कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास, नंद, देवरानी, जेठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना था, मेरे लिए सब मर गए। वह पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रमव की शंका में हृदय में धड़कने हो रही थी। मोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान? वहाँ यही तो होगा, मर जाऊंगी, अच्छा है, जंजाल से छूट जाऊंगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई विपत्ति की पड़ी आ पहुंची। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी हाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं जमीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ। लटपटाती हुई जबान से उठपटांग बक रहा था, मुझे किसी की परचा नहीं है। जिसे 100 दफे गरज हो, रहे नहीं चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं मह सकता। अपने माँ बाप का ताव नहीं सहा जिनने जन्म दिया, तब दूसरों का ताव क्यों सहूं? जमादार आंखें दिखाता है, यहाँ किसी की ध्वंस गहने वाले नहीं है। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून पी जाता। सुना कल देखूंगा बच्चा को, फोसी ही तो होगी, दिखा दूंगा कि मर्द कैसे मरते हैं। हंसता हुआ अखता हो जा, मूंछों पर ताप देता हुआ फांसी के तहते पर जाऊं तो मही। औरत की जाता कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टॉप पसार कर सो रही। कोई बाय या न खाए उसकी बला में। आप मजे से फुलके उड़ाती है मेरे लिए खिचड़ी। अचरा सताने जितना सताते बने, तुझे भगवान सताएंगे। जो न्याय करते हैं। उसने जुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से बिछतरी वाली में निकाली और 2-4 कौर निगलकर बरामदे में लेट रहा। पिछले पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी से कंबल लेने गया तो लूनिया के कराहने की आवाज सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है जुनिया, कहीं दर्द है क्या? पेट में जोर से परद हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस वक्त कहाँ जाऊँ? किससे कहती? मैं मर गया था क्या? तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया, कहाँ दाई खोजने जाए? इस वक्त यह आने ही क्यों लगी? घर में कुछ है भी तो नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मांग लाता। इन्हीं हाथों में 150 रुपए हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलच्छनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई, टके टके को मुहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, ये क्या तुम्हारी घरवाली कराह रही है? दर्द तो नहीं हो रहा है? ये यही मोटी औरत थी जिसने जाज शुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी। शुनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई थी। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, घटपटा रही है, यहाँ कोई दाई मिलेगी? वो तो मैं आज उसे देखकर ही समझ गई थी। दाई की सराय में रहती है, लपक कर बुला लाओ, कहना जल्दी चला, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने तो की सराय नहीं देखी, किधर है? अच्छा, तुम उससे पंखा अलते रही, मैं बुलाए लाती है। यही कहते हैं, अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं। पूरा पेट और दाई की खबर नहीं।
ये कहती हुई वह चल दी। इसके मुंह पर तो लोग इसे चूहिया कहते हैं, वही इसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मोटली कहा करते थे। किसी को मोटली कहते सुन लेती थी तो उसके साथ पुरखों तक चढ़ जाती थी। गोबर की बैठे 10 मिनट भी न हुए होंगे कि वह लौट आए और बोली, अब संसार में गरीबों का कैसे निवाह होगा। रॉड कहती है, 5 रुपए लूंगी तब चलूंगी, और 8 आने रोज। 12वें दिन एक साड़ी। मैंने कहा, तेरा मुंह झुलस दूर, तू जा चूल्हे में, मैं देख लूंगी। 12 बच्चों की माँ यूं ही नहीं हो गई है। तुम बाहर आ जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूंगी। वचन पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बजे जना लिए तो दाई बन बैठी। वह सुनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांच पर रख उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी। तब पूछो तो इसी धड़के में आज मुझे नींद नहीं आई। यहाँ तेरा कौन सगा बैठा है? सुनिया ने दर्द से दांत जमा कर ही करते हुए कहा, अब न चचूगी। दीदी, हाय मैं तो भगवान में मांगने न गई थी। एक को पाला पोसा, उसे तुमने छीन लिया तो फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊं माता तो तुम बच्चे पर दया करना, उसे पाल पीस देना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चूहिया खेर से उसके केश मुरझाती हुई बोली, धीरज धर बेटी, धीरज धर, अभी छत भर में कष्ट कटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी। इसमें किस बात की ताजा मुझे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से ताबीज ला देती। वही मिर्जा जी जो इस हाथे में रहते हैं। इसके बाद सुनिया की कुछ होश न रहा। 9 बजे गुबह उसे होश आया तो उसने देखा चूहिया नुइश को लिए बैठी है और वह साफ साड़ी पहने लेटी हुई है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम न हो। चूहिया रोज सवेरे आकर सुनिया के लिए हरीरा और हलवा एका जाती और दिन में भी कई बार आकर बको उपटनमल जाती और ऊपर का दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था पर जुनिया के स्तनों में दूध न उतरता था। शिशु रो रो कर गला गाड़े लेता था क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था। एक इनको भी चुप न होता था। चूहिया अपना स्तन उसके मुंह में देती। बच्चा एक क्षण चूसता पर जब दूध न निकालता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांझ तक जुनिया के दूध न उतरा तो चूहिया घबराए। बच्चा सूखता चिता जाता था। नखाग में एक पेंशन डॉक्टर रहते थे। चूहिया उन्हें ले आए। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसकी देह में खून तो है ही नहीं, दूध वहाँ से आए। समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं खानी पड़ेंगी, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक तो इस मांस के लोथड़े का ही काम तमाम हो जाएगा। पहर रात हो गई थी। गोचर ताड़ी पिए ओ सारे में पड़ा हुआ था। चूहिया वड्डे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपने छाती हाने हुए थी कि सहसा उसे ऐसा मालूम हो जा कि उसकी छाती में दूध आ गया है। प्रसन्न होकर बोली, ले जुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरे दूध आ गया। सुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? नहीं री सब, मैं तो नहीं पति आती। उसने अपना स्तन दबा कर दिखाया। दूध की 4 फूट निकली। मुनिया ने पूछा, तुम्हारी छोटी बिटिया थी 8 साल से कम की नहीं है? हो 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। वही लड़की पेट पोछनी थी। छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है और क्या। अब से चूहिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पीकर गदराया जाता था। एक दिन चूहिया नदी खान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो जुनिया बच्चे को कंधों से लगाए झुला रही थी और बच्चा रोए जाता था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिला देना चाहा, पर जुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, बभागा मर जाए वही अच्छा, किसी का एहसान ती न लेना पड़े। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। शुनिया ने बड़े अदरावन के बाद बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन शुनिया और गोबर में अब भी न पटती थी। शुनिया के मन में बैठ गया था कि यह पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है। चाहे मैं मके या जिकई, उसकी इच्छा पूरी किए जा रहे, उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा, यह मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा, लेकिन मुंह दो रखे चच्चू में ही ऐसी अलहर थी कि तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रखे देता था। यहाँ आते ही न जाने क्यों जैसे इसका मिजाज ही बदल गया। जहाँ आ गया था पर त ओहन न चिछाचन। रोटी दान से जी 2-4 रुपए बचते, ताड़ी में उड़ जाते। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उनमें सी कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काट देते। गोबर का जी शिशु को गोद में लेकर खिलाने के लिए तरस कर रह जाता था। कभी कभी वह रात को उठकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता था, लेकिन सुनिया की ओर से उसका मन बिंचता था। मुनिया भी उसमें चाक न करती, न उसकी कुछ मेवा ही करती, और दोनों के बीच में यह मालिन्य गमे के गाव नोहे के मोर्चे की भांति महरा, दूर और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वही जिससे आपस का द्वेष और भड़के। और कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिला कर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हो। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक न एक हंगामा उठता रहता था। अब की बजट में नहर पर ड्यूटी लगी थी।
मिल के मालिकों को मजदूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजदूरी घटा देने से 10 का लाभ था। इधर महीनों में इस मिल में भी वही मसला चिढ़ा हुआ था। मजदूरों का संघ हड़ताल करने को तैयार बैठा हुआ था। इधर मजदूरी पठी और उधर हड़ताल हुई। उसे मजदूरी में ढीले की कटौती भी स्वीकार न थी। जब उस तेजी के दिनों में मजदूरी में एक ढीले की भी बहती नहीं हुई तो अब वह घाटे में क्यों साथ दे। मिर्जा बुरजेत संघ के सभापति और पंडित ओंकारनाथ बिजली संपादक मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल कराने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे। मजदूरों की भी ऐसी हड़ताल में क्षति पहुंचेगी, यहाँ तक कि हजारों आदमी रोटियों को भी मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल न थी। और गोबर हड़तालियों में गप से आगे था। उर्दू स्वभाव का था ही ललकारने की जरूरत थी। फिर वह मारते मरने को न डरता था। एक दिन झुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया भी तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। इस पर गोबर बिगाह उठा, तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली, मैं तुझने सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई और गोबर ने झुनिया को खूब पीटा। चुहिया ने आकर शुनिया को छुड़ाया और गोबर को डांटने लगी। गोबर के मिर पर नैतान मबार था। लाल लाल आंखें निकालकर बोला, तुम मेरे घर में मत आया करो चुहिया, तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं। चुहिया ने व्यंग के साथ कहा, तुम्हारे घर में ना आऊंगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेंगी। यहीं से मांग जांच कर ले जाती हूँ, तब तवा गर्म होता है। मैं ना होती लाला तो ये बीवी आज तुम्हारी नाते खाने के लिए बैठी न होती। गोबर घूसा तान कर बोला, मैंने कह दिया मेरे घर में ना आया करो। तुम्ही ने इस चुटेल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। चुहिया वहीं हटी हुई निश्चिंत खड़ी थी। बोली, अच्छा अब चुप रहना गोबरा। बेचारी अधमरी लड़कोरी औरत की मारकर तुमने कोई बड़ी जवाबदर्दी का काम नहीं किया है। तुम उसके लिए क्या करते हो कि तुम्हारी मार सहे। एक रोटी खिला देते हो इसलिए। अपने भाग बखाने की ऐसी गौ औरत पा गए हो। दूरी होती तो तुम्हारे मुंह में झाड़ू मारकर निकल गई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए और चारों ओर से गोबर पर फटकारें पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घरों में अपनी खियों को रोज पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चुहिया और शेर हो गई और फरियाद करने लगी, डाडीजार कहता है मेरे घर ना आया करो, बीवी बच्चा रखने चला है। यह नहीं जानता कि बीवी बच्चों को पालना बड़े गुर्दे का काम है। इससे पूछो, मैं ना होती तो आज ये बच्चा जो बछड़े की तरह कुले लेकर रहा है कहाँ होता। औरत को मारकर जवानी दिखाता है। मैं न हुई तेरी बीवी, नहीं यही जूती उठाकर मुंह पर तड़ातर जमाती और कोठरी में ढकेलकर बाहर से किवाड़ बंद कर देती। दाने को तरस जाते। गोबर झल्लाया हुआ अपने काम पर चला गया। चुहिया औरत न होकर मर्च होती ती मजा चखा देता। औरत के मुंह क्या लगे। मिल में अतीत के बादल घने होते जा रहे थे। मजदूर बिजली की प्रतियों जेब में लिए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की बिक्री खूब बह रही थी। मजदूरों के नेता बिजली कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाया करते और प्रातःकाल जब पश्चिम में ये समाचार मोटे मोटे अक्षरों में इतना तो जनता टूट पड़ती और पत्र की कापियां दूने तिगुने दाम पर बिक जाती। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपने घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने में ही उनका हित था। आदमियों की कमी तो है नहीं, बेकारी वही हुई है। इसके आधे वेतन पर ऐगे आदमी आसानी से मिल सकते हैं। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन काम का हरज होगा, कुछ परवाह नहीं। आखिर यही निश्चय हो गया कि मजदूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर लिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई। मजदूरों को कानो कान खबर न थी। वे अपने घात में थे। उसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजदूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चलने लगे तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस आ गई। मजदूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त हड़ताल करनी पड़ी जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज मांग होने पर भी 6 महीने से पहले न उठ सकता था। मिर्जा खुनेंद ने यह बात सुनी तो मुस्कुराए जैसे कोई मनस्वी योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुग्ध हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है। अगर डायरेक्टरों की यही इच्छा है तो यही सही। हालतें उनके मुआफिक हैं, लेकिन हमें न्याय का बल है। वह लोग नए आदमी रखकर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन्हें एक भी नया आदमी न मिले। यही हमारी फतह होगी। डिज्नी कार्यालय में उसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का भी संगठन हुआ। पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे रात को मजदूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और ये ताकीद कर दी गई कि किसी तरह का दंगा फसाद न होने पाए। मगर सारी कोशिश बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजदूरों का टिड्डी दल मिल के द्वार पर खड़ा देखा तो इनकी हिंसा वृत्ति काबू से बाहर हो गई। सोचा था 100-50 आदमी रोज भर्ती के लिए आएंगे। उन्हें समझा बुझा कर या धमका कर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे, मगर यहाँ तो नकता ही कुछ और था।
अगर यह सारे आदमी भर्ती हो गए तो हड़तालियों के लिए समझौते की कोई आशा ही न थी। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने ही न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था। तया 10 भी लड़ने मरने पर तैयार था। उनमें अधिकांश ऐसे भूखमरे थे जो इस अवसर को किसी तरह भी न छोड़ना चाहते थे। भूखों मर जाने से या अपने बाल बच्चों को भूखों मरते देखने से तो ये कहीं अच्छा था कि इस परिस्थिति में लड़कर मरे। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हुए। बेचारे मिर्जा जी पिट गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया। मिर्जा जी पहलवान आदमी थे और मंजे हुए फिकिर अपने ऊपर कोई गहरा बार न पड़ने दिया। गोबर गंवार था, पूरा लह मारना जानता था पर अपनी रक्षा करना न जानता था, जो लड़ाई में मारने से ज्यादा महत्व की बात है। उसके एक हाथ की हाही टूट गई, सिर खुल गया और अंत में वह वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनती लाठियों पड़ी थी जिससे उसका एक एक अंग चूर हो गया था। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जैसे हुए आदमी मिर्जा को घेर कर खड़े रहे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठा उठा कर अस्पताल पहुंचाने लगे, मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्जा जी तो ले लिए गए। गोबर की मरहम पट्टी करके उसके घर पहुंचा दिया गया। शुनिया ने गोबर की यह निष्ठाहीन लोथ देखी तो उसका नारीत्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल के रूप में देखा था, जो उन पर शामन करता था, दौड़ता था, मारता था। आज वह अपंग था, निस्सहाय था, दयनीय था। जुनिया ने बाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उन्हें गोबर पर एक ईर्ष्या में क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं है। वह ये भी जानता था कि कहीं से पैसा मिलने की आशा नहीं है। ये जानते हुए भी उसके बार बार समझाने पर भी उसने यह विपत्ति अपने ऊपर ली। उसने कितनी बार कहा था तुम इस झगड़े में न पड़ी। आस लगाने वाले आग लगा कर अलग हो जाएंगे, जाएगी गरीबों के सिर, लेकिन ये कब उसकी सुनने लगा था। ये तो उसकी बैरिन थी। मित्र तो वह लोग थे जो अब मजे से मोटरों में घूम रहे हैं। उस क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि भी, जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देखकर, जो बार बार मना करने पर खड़े होने से बाज न आते थे, चिल्ला उठते हैं। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सिर क्यों न दो हो गया। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण कंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए ये शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाया मारी देह गुरकुम हो गई। मयों की तनिक भी दया न आई। वह उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रही। वह क्षीण होती हुई आना से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहती थी और प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था और भविष्य में अंधकार उसे अपने अंदर समेटे लेता था। सहसा चुहिया ने आकर पुकारा, गोबर का क्या हाल है? वहाँ मैंने तो अभी सुना। दुकान से दौड़ी आई है। शुनिया के रुके हुए आंसू उछल पड़े, कुछ बोल न सकी। भयभीत आंखों से चुहिया की ओर देखा। चुहिया ने गोचर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, ये 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे। घबरा मत, कुजल हुई, तेरा मोहाग बनवान हुआ। कई आदमी उगी दंगे में मर गए। घर में कुछ रुपए पैसे हैं। शुनिया ने लज्जा से सिर हिला दिया। मैं लाए देती है, थोड़ा सा दूध लाकर गरम कर ले। शुनिया ने उसके पांव पकड़कर कहा, दीदी तुम ही मेरी माता हो, मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाड़ों की उदास संध्या जाज और भी उदास मालूम हो रही थी। शुनिया ने चूल्हा जलाया और दूध उबालने लगी। चुहिया बरामदे में बच्चे को लिए खिला रही थी। सहसा जुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ दीदी। मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण इनकी ये दशा हुई है। जी बुहता है तब मन दुखी होता ही है, फिर गालियों भी निकलती हैं, शराब भी निकलता है। कौन जाने मेरी मालियो। इसके आगे वह कुछ न कह सकी। आवाज आंसुओं के रेले में बह गई। चुहिया ने बंचल में उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें मोचती है बेटी। ये तेरे सिंदूर का भाग है कि यह बच गए, मगर हाँ इतना है कि आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे जितना बफने, मन में कीना न पाले। बीज अंदर पड़ा तो जैकुआ निकले चिना नहीं रहता। शुनिया ने कंपन भरे स्वर में पूछा, अब मैं क्या करे दीदी। चुहिया ने डाहस दिया, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली और जुनिया के सामने देखकर वाचना भाव में श्रीन स्वर में बोला, आज बहुत चोटवा गया जुनिया। मैं किसी से कुछ नहीं बोला, सबों ने अनायास मुझे मारा। कहा सुना माफ करा, तुझे सताया था, उसी का ये फल मिला। थोड़ी देर का और मेहमान हूँ, जब न बचूंगा। मारे दर्द के सारी देह फटी जाती है। चुहिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो। बोली, भाली नहीं, मरोगे नहीं, इसका मेरा जुम्मा। गोबर के मुख पर आला की रेखा झलक पड़ी। बोला, सच कहती हो, मैं मरूंगा नहीं। हाँ नहीं मरोगे। तुम्हें हुआ क्या है? जरा सिर में चोट आ गई है और हाथ की हड्डी उतर गई है। ऐसी बोटे मर्दों को रोज ही लगा करती है। इन चोटों से कोई नहीं मरता। अब मैं सुनिया की कभी न मारूंगा। डरते होगे कि कहीं शुनिया तुम्हें न मारे। वह मारेगी भी तो कुछ न बोलूंगा।
अच्छे होने पर भूल जाओगे। नहीं दीदी, कभी ना भूलूंगा। गोबर इस समय बच्चों में बातें किया करता। 10-5 मिनट अवैध सा पड़ा रहता। उसका मन न जाने कहां कहां उड़ता फिरता। कभी देखता वो नदी में डूबा जा रहा है और झुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चली आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है और झुनिया की शक्ल में कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है। और बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरेगा तो नहीं झुनिया। 3 दिन उसकी यही दशा रही और झुनिया ने रात को जागकर और दिन को उसके सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा की। बने को चूहिया संभाले रहती। चौथे दिन मुनिया एका लाए और सबों ने गोबर को उस पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। यहाँ से लौटकर गोचर को मालूम हुआ कि अब ये सचमुच बच जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो शुशा। इन 3-4 दिनों में चूहिया के 3-4 रुपए खर्च हो गए थे और अब शुनिया को उससे कुछ नेते संकोच होता था। ये भी कोई ईमानदार तो थी नहीं, लकड़ी की विकी के रुपए सुनिया को दे देती। आखिर सुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लगेंगे। खाने पीने को भी चाहिए, दवा दाई को भी बाहिए। ये कुछ काम करके खाने भर को तो ले ही आएगी। बचपन से उसने गुओं का पालना और घास छीलना सीखा था। यहाँ गुए कहाँ थी? हाँ, ये घास छीन सकती थी। मोहल्ले के कितने ही की पुरुष बराबर शहर के बाहर घास छीलने जाते थे और 8-10 आने कमा लेते थे। वह प्रातःकाल गोबर का हाथ मुंह धुलाकर और बच्चे को उसे सौंपकर घास छीलने निकल जाती और तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास छीलती रहती। फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती और शाम को घर आती। रात को भी वह गोबर की नींद सोती और गोबर की नींद जागती, मगर इतना कठोर थम करने पर भी उसका मन ऐसा प्रसन्न रहता मानो झूले पर बैठी गा रही है। रास्ते भर साथ की बियों और पुरुषों से चुहल और विनोद करती जाती। घास छीलते समय भी सबों में हंसी दिल लगी होती रहती। न किस्मत का रोना, न मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंक पर चमकती रहती। बच्चा अपने पैरों पर बड़ा होकर जैसे तालियां बजा बजा कर खुश होता है, उसी आनंद का वह अनुभव कर रही थी, मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया हो। और मन स्वस्थ हो तो देह कैसे अस्वस्थ रहे। उसे 1 महीने में जैसे उसका कायाकल्प हो गया हो। उसके अंगों में अब शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है, सुकुमारता है। मुख पर पीलापन नहीं रहा, खून की गुलाबी चमक है। उसका यौवन जो इस बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया था, वह मानो ताजी हवा और प्रकाश पाकर लहलहा उठा है। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। बच्चे के जरा सा रोने पर जो वह झुंझला उठती थी, अब जैसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही न था। इसके खिलाफ गोबर अच्छा होते जाने पर भी कुछ उदास रहता था। जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने पर हमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो इससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस वेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबर उसी प्रायश्चित के लिए व्याकुल हो रहा था। अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता। उसे अब ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है और वह इस अवसर को कभी न भूलेगा।